क्या वाकई बकरीद पर बकरा बेचना मना है? इस सवाल से और खबरों से खासकर महाराष्ट्र के मुसलमानों में टेंशन और गुस्सा नजर आ रहा है। देश भर में बकरीद का त्योहार शनिवार 7 जून को मनाया जाएगा, लेकिन इसी दौरान बकरों की बिक्री पर रोक की खबर ने हड़कंप मचा दिया। मामला शुरू हुआ महाराष्ट्र में 7 जून को मनाई जाने वाली बकरीद से पहले राज्य के गौ सेवा आयोग ने बड़ा निर्णय जब लिया। आयोग ने 3 जून से 8 जून तक सभी कृषि उपमंडल समितियों को पशु बाजार बंद रखने के निर्देश दिए। ये कदम मुख्य रूप से मवेशियों के अवैध वध को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया, ऐसा आयोग का कहना है। गौ सेवा आयोग ने 27 मई को सभी एपीएमसी को एक पारित पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया कि बकरीद के दौरान बड़े पैमाने पर जानवरों की बलि दी जाती है, इसलिए जून की पहली सप्ताह में किसी भी ग्राम में पशु बाजार आयोजित न किए जाएं, ताकि मवेशी वध की घटनाओं को रोका जा सके। हालांकि इस फैसले का कई समुदायों, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया, जिसे इस सवाल ने जन्म दिया कि क्या बकरीद पर अब बलि बंद हो गई है। तो आपको बता दें कि इस पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने महाराष्ट्र में बकरीद के अवसर पर कुछ दिनों के लिए बकरों की बिक्री पर कथित रोक से जुड़े निर्देशों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, और सब कुछ साफ कर दिया है। उन्होंने इसे महज अफवाह बताते हुए कहा कि अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वारिस पठान ने बकरीद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बुधवार को मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सीएम फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि गाइडलाइन का पालन करते हुए शांति से उल्लास मनाने की अनुमति है। वारिस पठान ने बताया कि हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और बकरीद के आयोजन को लेकर चर्चा की। हमारा मुख्य मुद्दा था कि पर्व के दिन प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे और नगर निगम सफाई व्यवस्था को लेकर सजग रहे। उन्होंने बताया कि इससे पहले वह बकरा मंडी भी गए थे, वहां के मैनेजमेंट से संवाद किया, लाउडस्पीकर के मामले पर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन सभी को करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग गली गली घूमकर लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। पठान ने कहा कि 3 बजे से 8 बजे तक जो सर्कुलर जारी किया गया था उसे वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है कि बकरीद पर गाइडलाइन के तहत शांति और उल्लास से मनाने की अनुमति दी गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े पत्र और मुकदमे पर उन्होंने कहा, मैं खुद भी वकील हूं और मुंबई के वकीलों ने जो बात रखी है उसमें उनके साथ हूं। हर किसी को संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। नियमों और न्याय प्रणाली का पालन हम सभी का कर्तव्य है। सुनिए पठान क्या कुछ बोलते हुए नजर आए। देखिए, हमने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी से मुलाकात की, उनको दिया है और बस हमने ये जो बकरीद के ताल्लुक से जो कुछ होना चाहिए ताकि मैं आराम से इंसान बकरीद बना सके, उस सिलसिले में बात की। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो साफ सफाई का प्रबंध करते रहे। इस सिलसिले में कल हम बकरा मंडी भी गए थे देवनार, वहाँ भी हमने मैनेजरों से बात की। हमने जो ये लाउड स्पीकर के ऊपर चल रही है बात, उस पर भी बात की कि साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के हिसाब से सब पालन करते हैं, मगर कुछ लोग गली गली घूम घूम के जो डराने का, नफरत पैदा करने का काम है उसको रोका जाए। फिर हमने ये भी बात की कि साहब वो एक बीच में किसी ने एक सर्कुलर निकाल दिया था कि आप 3 तारीख से 8 तारीख तक जो है वो बकरा ना बेच सकते ना खरीद सकते, तो उसमें काफ़ी अफरा तफरी मच गई। तो साहब ने कहा कि नहीं, वो तो सर्कुलर फौरन वापस ले लिया गया, बकरा खरीद सकते हैं, बकरा बेच सकते हैं। और हर चीज़ के लिए महाराष्ट्र सरकार का और देवेंद्र फडणवीस जी का आभार मानते हैं। उन्होंने हमको कहा है कि आश्वासन दिया है, आप बिल्कुल सब लोगों आराम से आसानी के साथ ईद बनाइए, गाइडलाइंस फॉलो कर कानून कायदे का पालन करते हुए सब ईद मनाइए। देखिए, मैंने कहा साहब ये सेक्युलर मुल्क है, हम गंगा जमनी तहजीबी का उदाहरण देते हैं। हर इंसान को अपना अपना फेस्टिवल मनाने का अधिकार है। हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई, मुसलमान भाई सब मिलजुल के बनाते हैं, मगर कुछ लोग इस वक्त नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को रोका जाए, मगर महाराष्ट्र सरकार का हम आभार मानते हैं, उन्होंने हमारे को सुना और कहा कि बिल्कुल कायदे कानून का पालन करते हुए सब। इससे ये तो क्लियर हो गया है कि बकरीद पर बलि भी दी जाएगी, बकरों की बिक्री भी हो रही है और इसके साथ साथ जितने भी मुद्दे महाराष्ट्र में बकरीद को लेकर फैलाए जा रहे थे, अब पठान के इस बयान के बाद से उन सब पर विराम लग गया है। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।